पटरियों पर दौड़ती भागती ये पटना पुणे एक्सप्रेस है। खेत खलिहानों नदी नालों को लांघते हुए हम पहुंचते हैं पुणे। ये पुणे रेलवे स्टेशन से बाहर का नज़ारा है। ये हम आ पहुँचे ऑटो स्टैंड। यहाँ से हमने हायर की कैब। 3000 से 4000 तक का डिमांड होता है इनका। हमने 3000 में बुक कर ली भीमा शंकर अपनी मंजिल के लिए। आप MSRTC की बस से भी पुणे से भीमा शंकर आसानी से पहुँच सकते हैं। बस में पर पर्सन चार्जेस 180 रुपीज़ है और फीमेल महिलाओं के लिए 50% का डिस्काउंट भी है। आपको जाने के लिए भी और उधर से लौटने के लिए भी बस सेवा आसानी से उपलब्ध है। बसेज आपको बस स्टैंड से ही मिलेंगी। पुणे सिटी अपने आप में खूबसूरती से भरा हुआ तो है ही। भीमा शंकर वे इज़ दी ऑल्सो ब्यूटीफुल वे। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी कैब जा रुकती है एक टी स्टॉल पर, जहां हमने किया लाइट नाश्ता और पी चाय। बच्चों ने खाई मैगी और फिर चल दिए आगे की ओर। पूरे 4 से 5 घंटे लग गए पुणे से भीमा शंकर स्पॉट पहुंचने में। भीमा शंकर वे में हमें एक अनदेखा फ्रूट बेचते हुए दिख रहे थे लोग। इस फ्रूट को हमने पहले कभी नहीं देखा और ये क्या अचानक से हमारे विंडो के पास कुछ बच्चे ये बेचते हुए आ गए और मैंने 20 रुपीज़ में इसे उनसे ख़रीद लिया। हमने ये फ्रूट्स पहली बार देखा था। ये फ्रूट्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। क्या है बेटा? क्या है ये? काली मैना। अच्छा, कितने का है? हाँ? कितने का? 20 रुपए लाइक। अच्छा, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। भीमा शंकर भोरगिरी गांव में स्थित है। सबसे अच्छी बात हमारे साथ यह हुई कि हमें बस स्टैंड के बगल में ही मिल गया गेस्ट हाउस, जो 2201 नाइट का चार्ज लिया और सुबह 11 बजे रूम चेकआउट का टाइम था। मेरे लिए तो यह चीप एंड बेस्ट था। होटल कुछ इस तरह से था। होटल के बालकनी से दिख रहा था हमें ये नज़ारा, सो ब्यूटीफुल। होटल के बालकनी से ही दिख रहा था ये बस स्टैंड बादलों से घिरा हुआ। शाम का 7 बज रहा था और हम फ्रेश होकर पहुंच गए भीमा शंकर टेम्पल आरती देखने। यहाँ प्रतिदिन संध्या आरती 7 बजे शुरू होती है। फिर सुबह जल्दी उठने के चक्कर में हम जल्दी से रात को डिनर लेकर होटल आ जाते हैं। सुबह 3:30 में उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। 5 बज रहे होंगे पर चारों तरफ घना अंधेरा था। हमें श्री भीमा शंकर के मूल स्वरूप का दर्शन करना था, इसलिए हम अंधेरे में चलते चले गए। मंदिर के निकट तिलक लगाया, फूल माला प्रसाद लेकर अंदर प्रवेश कर गए।
ये जा रही थी श्रद्धालुओं की लाइन और वहीं बगल में था जूता चप्पल स्टैंड, जहां आप चलते चलते अपने जूते और चप्पल वहां रख सकते हो। मंदिर के बाहर बोर्ड लगा था, मंदिर में प्रवेश आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ही करें और यही उचित भी है। हमारे पहुंचते ही ज्योतिर्लिंग मूल स्वरूप पे चांदी की कबर चढ़ा दी जाती है। अभी सुबह का 6 बज रहा था। यहाँ ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन कराया जाता है। बाहर का नज़ारा देखकर हम चकित रह गए। बादलों की धुंध से घिरा मंदिर, सह्याद्री पर्वत की खूबसूरती, शीतल हवाएं और पावन पवित्र वातावरण। जी कर रहा था कुछ दिन और यहीं रुक जाएं। Oh my god. अत्यंत डिविनिटी एरिया बैठकर हम कुछ देर यहाँ लॉर्ड शिवा का ध्यान करते हैं और बाहर आ जाते हैं। हो गया क्या है? शुद्ध मावे की प्रसाद और मिठाइयों की यहाँ बहुत सारी दुकानें लाइन से लगी हुई थी। मंदिर में पूजन अर्चन और दर्शन के बाद हमारी वापसी इन्हीं जटिल रास्तों से होकर थी। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। यहाँ से जाते हैं भीमा नदी का उद्गम स्थल। भीमा नदी जाने वक्त हमें ऐसा लग रहा था मानो हम किसी जंगल से गुजर रहे हों। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है भीमा नदी उद्गम स्थल का। यहाँ से होकर आप भीमा नदी उद्गम स्थल तक पहुँच सकते हैं। ये अब हम जा रहे हैं भीमा नदी उद्गम स्थल की ओर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बना है ये कुंड। यहाँ पहुँचकर हमें बहुत मज़ा आया। ये जो धुंध देख रहे हो ना आप, ये बादलों की धुंध है। कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था ये बादल हमारे साथ आँख मिचौली खेल रहा हो। बादलों के बीच में सह्याद्री पर्वत पर श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बिल्कुल ही एक स्वर्ग की अनुभूति सी थी।
खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 20 और 30 रुपीज़ में यहाँ फ्रेश पोहा और भजिया मिल जाता है। वेज थाली लंच और डिनर 100 और 120 रुपीज़ में आसानी से मिल जा रहा था। यदि आपको श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप का दर्शन करना हो तो प्रातः 5 बजे मंदिर के प्रांगण में ज़रूर पहुंच जाएं। हमारी यात्रा पूर्ण हुई। यदि आपको हमारी यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अब हम रिटर्न हो रहे हैं पुणे, और पुणे से हमारी ट्रेन है बनारस के लिए। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। पराठा, नूडल, चाउमीन सब खाने में हाँ, खाना ऑर्डर भैया, पराठे गरम, बिरयानी राइस, सादा थाली, वेज में पराठे गरम, बिरयानी खाना, रेसिपी का पराठा।